तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बाइनेंस का चार्ट, लूना BUSD का चार्ट। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिले। अब नेक्स्ट इसमें क्या पॉसिबल है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हो पाता है या प्राइस फिर से नीचे रीटेस्ट करने आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमने एंट्रीज कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करने हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा समझनी होगी कि आपके जितने भी कॉइन्स है, अगर वो BTC के पेयर में अवेलेबल है, एक चीज को समझो। जब आपका BTC अगर डॉलर में अपनी वैल्यू लॉस करता है, मतलब कम करता है, ठीक है, डंप आता है, तो क्या होता है कि दूसरे जो आल्ट कॉइन है वहां वो BTC के पेयर में अवेलेबल होते हैं। तो जब BTC डॉलर में अपनी वैल्यू खोने लगता है, तो सेम क्या होता है आल्ट कॉइन में, कि वो BTC के पेयर में अपनी वैल्यू खोने लगते हैं। सो इसीलिए वो डंप होते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्राइस प्रोडिक्शन है, जो भी टारगेट्स हैं, आपने वो BTC को अपने जहन में रखकर जो है उन पे काम करना है। अगर BTC डंप हो रहा हो तो बहुत मुश्किल है कि ये कॉइन ऊपर जाए। हाँ, अगर स्टेबल हो जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी मुश्किल होगा। सो यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, प्राइस को ब्रेकआउट लेना है, यहाँ पर चीज़ को समझिएगा, और कुछ रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। प्राइस ने अगर रिजेक्ट होना हुआ तो प्राइस 6.34 के ऊपर नहीं जा पाएगी। यहां से रिजेक्शन अगर लेती है तो रिजेक्शन का हमें पता कैसे चलेगा, यहां पर यही बता रहा हूं कि रूल्स को आपने फॉलो करने हैं। ये आज का कैंडल बिल्ड हो रहा है, ठीक है, 6.34 पे रेजिस्टेंस है। मे भी आज का या कल का कैंडल आपको, क्योंकि इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, अगर हमारा रेड कैंडल बिल्ड होने लगता है और रेड कैंडल अगर 5.21 के नीचे नहीं जाता है, 5.21 के नीचे नहीं जाता है, तो ये हमारे लिए बुलिश साइन होगा कि प्राइस ऊपर जाने को रेडी है। तो हमने एंट्री कैसे लेनी है? हमने एंट्री तभी लेनी है कि जब हमें डेली क्लोज 6.34 के ऊपर मिले। डेली क्लोज अगर 6.34 के ऊपर होगी तो आप एंट्री लोगे, और यहाँ पर 5.21 के नीचे जो भी विक पड़ी होगी, विक है या बॉडी, जो भी कैंडल यहाँ पर विक डाल के गई होगी, उसका आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप ये चीज 4 आवरली में भी देख सकते हो, लेकिन 4 आवरली में जो भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगी वो आपने देखना है कि उसका 50% बॉडी यहाँ पर 6.34 के लेवल से ऊपर होना चाहिए। आप इसमें बाय करोगे, एंट्री बनाओगे। अदरवाइज अगर प्राइस ने नीचे आना हुआ तो आपका प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर रिजेक्शन जब लेगा, ठीक है, तो प्राइस नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, बॉडी नीचे क्लोज करे, मे भी फिर इस एरिया को रिटेस्ट करे, तो आपका प्राइस वापस नीचे आएगा। 2.56 से 2.28 के ये दो एरियाज हैं, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। और सेम फिर वही टारगेट है, यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस 6.34 का ही रहेगा, ठीक है। और जो मैं अब आगे टारगेट्स बताऊंगा, हम वही टारगेट्स को लेकर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी आई थिंक। प्राइस बुलिश है या बेरिश है, वो कौन से एरिया डिसाइड करेगा, 6.34 का एरिया, ठीक है। आपने एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अगर प्राइस ऊपर से रिजेक्ट होती है तो कहाँ तक आएगी, वो चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं आगे के टारगेट्स की तरफ। चाहे प्राइस यहाँ पर आके रैली कंटिन्यू करे तब भी टारगेट्स वही हैं, अगर प्राइस यहाँ से निकल जाती है तब भी टारगेट्स वही रहेंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने एक रूल को फॉलो करना है। एक रूल क्या है, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई है, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, हर जोन में, हर लेवल। मैंने इस तरीके से मार्क किए कि आप रूल्स को फॉलो करोगे। तो देखो, ये कैंडल ने यहाँ पर इस लेवल को तोड़ा है, हमारा रात का कैंडल नीचे क्लोज हुआ था, इस कैंडल ने तोड़ा है। अगर ये कैंडल अब ऊपर टूटी है, कल की कैंडल रेड बनती है या 2 दिन की रेड बनती है, तो रूल क्या है कि 5.21 के नीचे ना जाए, ठीक है। अगर प्राइस 5.21 के नीचे नहीं जाएगी तो होपफुली 6.34 तोड़ेगी। सेम ऐसे ही जब प्राइस ऊपर आएगी तो सबसे पहले हमने देखना है कि प्राइस इस एरिया के अंदर बॉडी क्लोज करती है या नहीं। अगर मान लो कैंडल यहाँ पर बॉडी क्लोज इसके अंदर कर दी, ठीक है, तो आपने इस एरिया का वेट करने के 14.66 पे क्या होते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ले ली तो सेम वही रूल है कि 11.14 के नीचे प्राइस ना टूटे, अगर टूटेगी तो आप एग्जिट कर दोगे। अगर नहीं टूटेगी और बॉडी अगर ऊपर 14.66 के ऊपर क्लोज हुई तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, यहाँ पर 22.87 का। और ये सारे पॉसिबल टारगेट है, ये नहीं है कि मैं कोई ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, ठीक है, ये ख्याली पुलाव नहीं है।
टेक्निकल एनालिसिस है और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे टारगेट हिट होंगे अगर प्राइस उस तरीके से ऊपर को मूव करेगी। सो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पर टकरा के रिजेक्ट होती है कोई इशू नहीं है, यहाँ तक वापस आ सकती है 14.6 अगर 22.87 से प्राइस रिजेक्ट होगी 14.66 को वापस आएगी, यहाँ तक आई फिर से एंट्री बनाओ। ठीक है, और ये आपके फाइनल दो टारगेट है 27.7 और 35.87। रूल सेम है, अगर प्राइस एक लेवल के अंदर घुसेगी तो उसे उसके नीचे नहीं टूटना है, अगर उसके नीचे डेली क्लोज करेगी तो आप एग्जिट करोगे। ठीक है, तो ये आपके फाइनल टारगेट हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रूल सेम है। ठीक है, कोई भी एरिया है, चाहे वो ये एरिया है ये एरिया है, प्राइस ने अगर फर्स्ट एरिया तोड़ा तो उसे उसके नीचे नहीं जाना है, उसे ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करना है। और सेम इसी तरह जब प्राइस ऊपर का एरिया तोड़ लेती है, मान लो यहाँ पर प्राइस ने ये दोनों एरिया तोड़ दिए, ठीक है, और प्राइस सीधा गई इधर, तो रूल क्या है, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन लेते निचले लेवल पे आके स्टे करे। अब इसके नीचे अगर प्राइस निकल गया तो भाई आप एग्जिट करोगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन एग्जिट करना पड़ेगा। हमेशा हर लेवल पे एग्जिट करो, ऊपर के लेवल पे अगर तोड़ेगा तो एंट्री बनाओ। ठीक है, सिंपल रूल है। और ये जो है यहाँ पर मैं खुद पर्सनली अगर बोलूँ 27.7 35.8 के दो टारगेट इजीली मुझे हिट होते दिख रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, एक ही रुकावट है, 6.34 का लेवल क्लियर हो तो ऊपर के दोनं टारगेट आप हिट होते देखोगे। और ये सब प्ले आउट होने में एक दिन तो लगने वाला नहीं है, इसमें 10 दिन 12 दिन लग भी सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी ट्रेड है बीटीसी की अकॉर्डिंग आपने लेनी है और जो चीज़ें समझाई हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।